हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? बताइए फटाफट। नमस्कार सभी को। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो यूट्यूब वाली क्लास है, एसबीआई क्लर्क मेंस की जो फ्री क्रैश कोर्स वाली हमारी क्लास चल रही है, 10 PM पे शेड्यूल करी थी मैंने, बट आज वो 10 PM पे नहीं होगी, वो 7 PM पर होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने। ओके। तो सभी लोग 7 PM पे हाजिर रहिएगा। ओके, सो आज हमारा है प्रैक्टिस सेशन फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन हम लोग ने देखा है भाई, अब देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेशन क्या है। ओके, और साथ में अपनी अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर लेना। जिन्होंने अपडेट नहीं किए हैं, ऐप अपडेट कर लेना। तो वो जो स्टक वाला ऑप्शन आ रहा है, कर लिया? स्टक जो हो रहा था वो अब नहीं होगा, जहां तक है अपडेट तो यही था। ठीक, तो वो स्टक विस्टक अब नहीं होगा, अब बढ़िया तरीके से चलना चाहिए। ठीक, तो फटाफट रेडी लिख के बताइए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है सेशन में वो ओवरव्यू भी मैं दे देता हूं पहले आपको, क्या क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। देखो भाई, अब कैलकुलेशन की हमको प्रैक्टिस करना है, तो कैलकुलेशन में हम लोग आज भी पढ़ेंगे क्या, एक तो सिंप्लीफिकेशन होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन होगा, और तीसरा हमारा होगा डीआई। ये तीनों की कैलकुलेशन सीखेंगे अपन। अब डीआई, डीआई में आपको पता है डीआई में क्या क्या चीजें, परसेंटेज कैलकुलेशन, एवरेज कैलकुलेशन, डिफरेंस कैलकुलेशन, और आपकी साथ ही साथ में अगर देखी जाए तो रेशियो कैलकुलेशन। ये तीनों चीजें हम लोग सीख जाएंगे, और साथ ही साथ में हमारी रीडिंग, कितना किस हद तक रीड करना होता है, हमको हद समझना है, किस हद तक रीड करना है कि हमारा काम हो जाए। देख रहे हो, तो कैलकुलेशन वाले चैप्टर में ही तुमको डीआई। तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इस बार हम हर एक आयाम छुएंगे तैयारी के। कैलकुलेशन वाले वीडियो में कोई भी, और मैं भी कभी नहीं पढ़ाया हूँ डीआई। कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ही होता है, बट इस बार हमको हर एक आयाम छूना है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, बिकॉज डीआई इज नथिंग, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें आज हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। स्पीड भी रहेगी, एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। स्पीड में नहीं समझ में आता है तो मैं उसको रिपीट करूंगा, उसको फिर धीमे से भी बताऊंगा, तेजी से तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसको फिर आराम से भी बताएंगे। तो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो सीधा अपना डाउट रेज कर देना कि सर ये चीज एक्सप्लेन कर दो या रिपीट कर दो। ठीक है, चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन से। कैसे पता पड़ता है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास होते ही हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नाउ दिस इज 12 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 4। 4 से 12 कटेगा तुम्हारा कितने टाइम, 3 टाइम, तो 9 3 27 बचा है यहाँ पे, तो x प्लस 27, समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन। और इक्वल में हमारे पास आ रहा है 235। अब 35 में से 27 जाएंगे हमारे, तो हमारे पास बचेगा क्या भाई, यहाँ पे से 5 में से 7 जाएगा, यानी 15 में 7 8 बचेगा, तो लास्ट में 8 बचना चाहिए। और अगर मैं पूरा पूरा हटाऊं तो 208 बचेगा, 208। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो कैलकुलेशन सिर्फ इतनी, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन। अब करने को 12 9 जा 108 में कर सकता था, डिवाइड बाय 4 करता, फिर मेरे को इसे कट करना पड़ता। तो अगर पहले ही कट हो रहा है, इसको मैंने किया क्या है, क्वेश्चन मार्क को x बोला है, ये 12 बोला है, ये 9 बोला है, और अपॉन में 4 आया है, और इक्वल में 235 आया है। 4 से ये वाली वैल्यू 3 टाइम कट हुई है, ये 27 हुआ है, 27 इसमें से लेस, जैसे ही लेस हुआ है तो 15 माइनस 7 8 होता है, तो लास्ट में देख लो 8 कहां पे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया होता, यहाँ पे 207 ऑप्शन दिया गया होता, तो ये आंसर आ जाता हमारा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। आगे बढ़ते, आगे देखते क्या कहानी। अब यहां देखो, ये हमारा हो जाएगा 340, 340 सॉरी 360, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये मल्टीप्लाई में अलग से चल रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आके नीचे आएंगे। सो दिस इज 360 एंड दिस इज 24 एंड दिस इज हमारा 1 ओनली, है ना।
तो 12 से दिस इज 2 टाइम, 12 से 30 टाइम, यानी कि यहाँ पे तो आ गया 15, 15 यानी 15, 15 3 हो गया 45, 45 में ये 19 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 2 की पावर समथिंग है, तो ये भी 2 की पावर समथिंग निकल के आएगा। अब इसमें 10 देंगे तो 55 हो जाएगा और 9 देंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 2 की पावर ये कितना होता है, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, समझे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, अब ये 2 की पावर x के फॉर्म में है अगर, तो ये 2 की पावर 6 होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तुम लोग 8 बोल रहे हो, मुझे सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करना होती है। ओके, आगे देखो। अब इसमें देखो ये चीज डिवाइड में जाएगी, ये मल्टीप्लाई में ही रहेगी। अब ये वाली चीज हमारी पूरी देखो किस तरह से दिखेगी, 4 7, और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 7 9 4 अपॉन में 94 और इनटू में 58 इक्वल में x प्लस 14, ठीक है। 47 से 2 टाइम कटता है ये, 47 से दिस इज 2 टाइम, 47 से दिस इज 1 टाइम एंड दिस इज 2 टाइम, और 2 से दिस इज हमारा 51 टाइम। नाइस, है ना। अब ये 14 यहाँ से लेस हो जाएगा, अब लास्ट में यहाँ पे बचेगा 8 और 4 इसमें से लेस होगा तो बचेगा लास्ट में 4, तो 4 बचना चाहिए। 4 देखो यहाँ भी बच रहा, 4 यहाँ भी बच रहा, और दोनों नंबर पास पास है, तो यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगी, कोई बात नहीं। 51 5 जा कर लो कितना होता है, 2 5 5 0, और प्लस 51 8 जा कर लो तो दिस इज 408, और माइनस करना है 14, ये 2958 हो जाएंगे, और 58 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, 44। कैलकुलेशन सिर्फ इतनी, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी। बुझे, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ इतनी सी करना है, लेकिन करना है। आगे देखो, अब ये 30% है और ये 2090 है ना, तो इसको 30 ही ले लेता हूं और इसको 2090% से दोनों जीरो कौन कर देता हूं, तो दिस इज 600 एंड कितना हो जाएगा 27, तो 627 प्लस दिस इज 9, तो ये तो हो गया 36, तो 636 और माइनस 452, तो लास्ट में बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 8। मुझे समझ में आ रही है चीजें तुमको, आगे आओ। एक्स स्क्वायर दिस इज 9 क्यूब, 9 क्यूब 729 इक्वल में दिस इज 361, सॉरी 31 है ना, तो 961 और माइनस का 9, माइनस का 9 यहाँ पे दे दो तो ये 738 हो जाएगा, 9 इसमें ऐड कर दिया ना। अब 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो सॉरी 3 बचेगा। अब अगर मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे चढ़ाऊंगा तो 3 किसी के स्क्वायर रूट के लास्ट में आता है क्या, देखो यहाँ 11 आएगा और यहाँ से ये 38 जो है, ये जो 8 है ये माइनस में आएगा यहाँ पे, तो 11 में से अगर 8 जाता है तो लास्ट में 3 बचता है, तो 3 तो किसी के लास्ट में नहीं बचता। लेकिन लगभग लगभग अगर तुम देखोगे तो लगभग लगभग यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो तुम्हारी कितनी बचेगी, दिस इज हमारा 200 और 200 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 30, और लगभग लगभग वैल्यू आ जाएगी 30 और दिस इज 25, 15 के आसपास आंसर आ रहा है, 225 के आसपास आंसर आ रहा है। देखो 961 में से 738 अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 230 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, तो 223, तो यानी कि 15। मुझे ये चीज चेक करना है बस तुम्हारे को, समझ रहे हो, आगे आ जाओ। और ये क्यों किया, क्योंकि सामने एक्स स्क्वायर बैठा है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस है, तो रूट चढ़ाओगे तो 15 ही तो बचेगा। आगे देखिए, ये 36 नीचे जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 से 4 टाइम चला जाएगा, 4 से दिस इज 5 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम, तो 5 टाइम एंड दिस इज 0 4 टाइम, 504। और इक्वल में ये 10 आ गया, 10 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास लास्ट में 4 बचने का और 94 बचने का इधर पे, तो ऑप्शन नंबर ई। समझ लो, सिर्फ एक लाइन लिखना होती है, कलम का यूज उतना करो जितनी जरूरत है, दिमाग का यूज उतना करो जितनी ज्यादा जरूरत है। आगे देखते हैं, दिस इज 19, दिस इज 441 यानी 21 का स्क्वायर रूट होता है ये, एक्स इंटू, अब ये किसका स्क्वायर होता है, अब यही है ना वो बड़े नंबर जो कल सीखे थे हमने, यही तो है वो बड़े नंबर,
देखो यही आ गए वो बड़े नंबर। इसको छोड़ते हैं अभी अपन, इसी को समझते हैं पहले। यहाँ पे 19 है और 21 है, यानी 7 एक प्राइम नंबर और यहाँ पे 19 प्राइम नंबर और एक 3 प्राइम नंबर, यानी सामने जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों वैल्यू से कट तो होगी। सही बात है, यहां से वो वैल्यू कट होगी। अब मान के चलो कि 7 से अगर ये वैल्यू कट होगी तो 7 के आसपास ही किसी का स्क्वायर होना चाहिए। लास्ट में इधर पे हमको 9 दिख रहा है, लास्ट में 9 दिख रहा है। अब स्क्वायर रूट हम लोग निकालते कैसे थे, अब ये वैल्यू बड़ी हो गई है, वैल्यू बड़ी हो गई ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 13 का स्क्वायर, 13 नहीं 130 का स्क्वायर कितना होता है, 16900, और 140 का स्क्वायर कितना होता है, 19600, इन्हीं के बीच में आएगी ये वैल्यू। तो 135 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 13 14 जा कर लो, 182 होता है ये, 182, 13 14 जा 182, 25। ये वैल्यू इसके ऊपर जा रही है, देखो यहाँ पे आ रही है। अब लास्ट में 9 मिल रहा है, तो लास्ट में 9 किसके मिलता है स्क्वायर के, 133, ये 133 आएगा। और 133 क्यों आया जानते हो, क्योंकि 19 से 7 टाइम कट होता है और 7 से जैसे हमारा 3 टाइम कट होता है, तो x की वैल्यू 3 हो गई ना। नाइस, यही तो सिखाया था कल। और पहले ही मैंने बोल दिया था कि 19 का ही फैक्टर आएगा उधर पे सामने। पूछे, आगे आ जाओ। इसको देखो, ये 23 नीचे जाएगा और ये 620 बैठा है, 23 नीचे जाएगा और ये 620, तो इसको 620 ही बोल देता हूँ। 621 भी बोल सकते हैं इसको, वैसे तो इसको 23 बोल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, 23 से अगर मैं इसको कट करता हूँ, अभी तो हाल फिलहाल वैल्यू नहीं कट हो रही। अच्छा, दिस इज 81.81 बोल दूं इसको मैं। इससे होगा क्या, 9 इसमें से स्प्लिट कर लूंगा। अब जैसे ही 9 में इसमें से स्प्लिट करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा क्या, 9.09%। और 9.09% परसेंटेज कितना होता है, 1/11। सो दिस इज 1/11, यानी कि दिस इज 9/11। 9/11 ऑफ 15 इंटू 29, 15 इंटू 29 या फिर 15 इंटू 30 भी बोल सकता हूँ इसको मैं, 15 इंटू 29 या 15 इंटू 13 बोल सकता हूँ। तो 15 इंटू 29 ही बोल देता हूँ। अब देखो वैल्यू बहुत ज्यादा अजीब और गरीब आ रही है, वैल्यू कट नहीं रही कुछ भी, अगर ध्यान से तुम देखोगे। प्लस में यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, 41 ले लेता हूँ, और ये आ गया हमारा 14, ठीक है। और इसको भी मैं 621 ले लेता हूँ, इसको भी 621 ले लेता हूँ, और ये वाली वैल्यू को मैं 30 ले लेता हूँ। देखो कर रहे हो अप्रोक्सीमेशन तो अच्छे से कर लो, क्योंकि 0.6 है ये, तो 30 बन चुका है ये, ठीक है। अब देखो ये 450 हो जाएगा। अब 11 से 450 तो कटता नहीं है, 11 से 450 नहीं कटेगा, तो लगभग लगभग कितना, ऑप्शन देखो ना यार, बहुत दूर दूर बैठे ऑप्शन, ऑप्शन की दिक्कत ही नहीं है, बहुत दूर दूर बैठे हैं ऑप्शन। तो करो अप्रोक्सीमेशन मन खोल के, है ना। सो अगर यहाँ पे तुम इसको 23 से कट करोगे तो 23 तुम्हारा चला जाएगा 2 जा 46। अब 62 माइनस 46 कितना होता है, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 1। अब ये 160 हो गया। तो 23 से तुम्हारा 5 टाइम 6 टाइम 6 टाइम 9 को 11 बना सकते हैं। 9 को 11 कैसे बना लोगे, नहीं 9 को 11 नहीं बना सकते आप। इसको देखो, अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो पहले। यहाँ पे 161 बचेगा, 161 23 से कितनी बार 7 टाइम कट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो दिस इज तो हमारा बचा 27, ठीक है। माइनस, अब ये हमारा 450, एक्चुअल में दिस इज 29.6 था, तो 450 को मैं बोल दूंगा 440। 11 से दिस इज 40 टाइम, तो दिस इज माइनस का 360, और प्लस में 41 1 जा 41, और 41 4 जा 164, खत्म। अब इसमें से इसको कट करेंगे तो प्लस का 50 बचेगा, इसको इसमें प्लस करेंगे 77 बचेगा, और 77 इसमें प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। दिस इज हमारा 3, यानी कि इधर पे आ जाएगा कितना 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 241, 280 नहीं हो रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नाइस, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू को बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट किया है। ये वैल्यू थोड़ी सी कम होती, थोड़ी सी ज्यादा होती तो यहाँ पे ये वैल्यू कम हो जाती, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा करोगे तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा कम ही होगा, और वो कम 232 होगा, ठीक है भाई। ये अप्रोक्सीमेशन बड़ा वाला था ये। नाइस, आगे आ जाओ, अगला देखो। इसको देखिए, अब दिस इज हमारा कितना 18, इसको 19 रीड करूंगा मैं। ये हमारा कितना 21 ही रीड करूंगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और इसको भी मैं 16 रिकमेंड करूंगा, और ये 1.9 जो पावर है ना ये 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 256, और अपॉन में आ जाएगा दिस इज 1/37, ये 1/37 ही रहेगा दोस्त। और माइनस का दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 22.28%, तो 22% ऑफ दिस इज 50, तो परसेंट में दे दूंगा ऐसे,
और 0 दे दूंगा मैं 220 को, और ये होता है 5/4, इसको हटा दूंगा 4 से, दिस इज हमारा 5 टाइम एंड 5 टाइम, तो बचा कितना 55 इंटू 5 विच इज 275 माइनस में। अब इधर पे आ जाओ, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, ठीक है, और यहाँ पे बचा तुम्हारा कितना 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, है ना, और यहाँ पे बचा कितना तुम्हारा 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और 37 से वैल्यू कट होती है तुम्हारी पूरी पूरी 5 टाइम, ये 5 चला गया, ये 95 बचा और माइनस का 275 बचा। अब 95 इसमें से लेस करोगे तो कितना बचेगा 200 माइनस 20, यानी माइनस का 180 आंसर है। समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट भी कर सकते हैं अपन, रोकना नहीं है, बस करते जाना है, करते जाओगे तो चीजें मिल जाएंगी। वहीं तुम सोचोगे कि 36 ले लेता हूं कटने वाली वैल्यू मिलेगी ना, ये 36 है नहीं, होता तो मैं कर देता, अगर ये 36.47 दिया गया होता या 48 तो मैं इसे 36 ही लेता, लेकिन ये 36.8 दिया है तो इसको 37 लेना पड़ेगा, और ये हमारा 18.6 दिया है, 0.5 के ऊपर वैल्यू बढ़ जाती ना तो ये हमको 19 ही लेना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं हमारे पास। बुझे, हाँ या ना, आगे आ जाओ, अगला देखिए। अब ये 7 की पावर 2 है भैया, तो 7 की पावर 2 49 हो गया, और ये 24 की पावर 2 है, ध्यान रखना, तो ये 576 हो गया, ठीक है, और डिवाइड में कितना, ये 3 की पावर 2 है यानी 9 हो गया, और ये 4 की पावर 2 है यानी कि कितना हो गया, ये 16 हो गया। अच्छा, अब ये बचा तुम्हारा 49, ना ना ना, ये बचा 50 और ये बचा 575, और अपॉन में कितना 25, क्या बात है, तो 25 से दिस इज 2 टाइम, और 25 से दिस इज 2 टाइम एंड 3 टाइम, यानी कि आंसर हो गया तुम्हारा 25। देखो, इसमें से 1 रुपए उधार देके इसको दे दिए, 50 बना दिए, इसमें से 1 रुपए हटा दिए तो 575 बचा, और नीचे तो 25 दिख ही रहा था, तभी तो ऐसा किया, नहीं तो मैंने क्यों किया सर, जोड़ लेते ना 625 आ जाता, क्यों जोड़ू, जब काटना है मुझे तो जोड़ना क्यों है, जब पहले ही मुझे कट करना है उसको तो जोड़ने का मतलब क्या रह गया उसमें, कोई मतलब नहीं रह गया। आगे देखो फिर, एक्स स्क्वायर है, प्लस में 125 है, और इक्वल में 196 है, और माइनस का 7 है। अब 7 इसमें से जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास 189, ठीक है, अब ये इसमें से जाएगा तो बचेगा कितना, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, तो आंसर 8 हो गया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो आंसर इज 8। समझ में आ रहा है, क्या हम फास्ट कर सकते हैं चीजों को, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे आओ, अब तुम लोग आंसर मत निकालना, अब तुम लोग आंसर मत निकालना, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि आंसर निकालने के चक्कर में तुम जो मैं कर रहा हूं ना वो देख नहीं पाते हो, वो बारीकियां नहीं देख पाते हो, तो समझ रहे हो, अब वो बारीकियां देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ चीजें, समझो उसे, आंसर मत निकालना अब, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज हमारा कितना हो गया 22 का स्क्वायर 484 प्लस 121 और प्लस का 441, तो 1 और 2 और 4 कितना 6, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर, 6 मिल रहा है, 4 2 6 और ये 14, 8 और 6 14, 14 का 4, तो 46 मिलना चाहिए, यही आंसर। सॉल्व नहीं करना है चीजें, देखो मैं क्या कर रहा हूं बस, 6 यूनिट पे मिला, या तो 46 या तो 66, लेकिन मैंने 8 और 6 प्लस किया तो कितना हो गया 14, 14 बोले तो 4, 46, 4 और 1 5 और 1 6 मिला, 8 2 10 और 4 कितना मिला 14, 46 इज द आंसर, 1046। नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ दिस मिलता भी नहीं है एग्जाम में, पता है क्या, एग्जाम में नन ऑफ दिस नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन में नहीं आएगा नन ऑफ दिस, काफी टाइम से नहीं आया, तो अब क्या आ जाएगा। आगे देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देना, प्लस में 1331 हो जाएगा, और इक्वल में 39 का स्क्वायर, मेरे को नहीं पता 9 है ना लास्ट में तो 1 आएगा, और माइनस का 1 इधर पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 लास्ट में यूनिट डिजिट, और इसमें से 1 लेस करेंगे तो 0 में से 1 जाता है तो 9 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 या तो लास्ट में 3 बचेगा या तो लास्ट में 7 बचेगा, तो 3 वाला भी बैठा और 7 वाला भी बैठा। अब थोड़ा सा सोचो 39 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये याद नहीं है हमारे को, 39 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 9 3 27 का डबल 54, सो दिस इज 1,
दिस इज हमारा 2 और दिस इज हमारा कितना 15, तो ये 1521 होता है। अब 21 इसमें से लेस करेंगे तो 1500 बचेगा, और यहां से 1300 इसमें से जाएगा तो 200 बचेगा, और 200 में से 31 अगर चला जाएगा तो ये हमारा 17 का स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि वो 289 होता है। ये 200 से वैल्यू कम आ रही है, 33 का स्क्वायर भी नहीं होगा, तो वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 200 से कम आ रही है वैल्यू, और 200 से कम किसका स्क्वायर होता है? 13 का ही स्क्वायर होता है 169। चेक करो। हाँ, अब अगर यहाँ पे ऑप्शन मान के चलो ये दिए गए होते 25, 29, 13, 24 एंड 26, तो आंसर क्या मारते? डायरेक्ट ही आंसर हो जाता सिर्फ इसे देख के। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स के आ रहे थे, मतलब सेम डिजिट्स के अलग अलग ऑप्शंस थे, इसलिए हमें पूरा करना पड़ा। क्या समझे? क्लियर है? अच्छा, अब एक इसमें अप्रोच और लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर है इक्वल में प्लस में, सॉरी 11 का क्यूब तुमको पता होता है तेजी से 11 का, तो वो तुमने लिख दिया। अब इक्वल में आ गए -20 विच इज मिनिमल वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 39 स्क्वायर। 39 का स्क्वायर 40 के स्क्वायर से कम होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 से कम वैल्यू आ रही है इधर, इतना तो फैक्ट है। अब 1600 से कम वैल्यू अगर है तो रेंज हमारी 1500 के फॉर्म में जाएगी, 1500 में से 1300 हमारा लेस होगा तो 200 बचेगा। अब अगर वो 200 बचेगा और उसमें से 21 भी लेस होना है तो वैल्यू 200 से कम हो गई। अब 200 से कम एक ऐसी वैल्यू जिसकी लास्ट डिजिट में 9 आएगा, उसका स्क्वायर रूट करना है, तो 17 का वो हो नहीं सकता, 33 का हो नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन नंबर सी अकेला। समझे? ये एक और अप्रोच है जिसमें कुछ भी नहीं करना तुमको, 39 का स्क्वायर भी नहीं निकालना। नाइस, आगे देखो। अच्छा, ये 62 नीचे जाएगा, 31 से कटता है ये, 31 से 2 टाइम, और 31 से दिस इज 1 टाइम, और 31 से दिस इज 2 टाइम, और 2 जो नीचे बचा है इसको 60 टाइम कट कर देगा। 60 में से 36 जाएगा 24 आंसर। बढ़िया है ना? आगे बढ़ते हैं। यार देखो, प्राइम नंबर दिख जाते हैं। अब 31 का टेबल नहीं आता तो क्या, अरे डर के थोड़ी ना बैठे हैं, डर के नहीं बैठे हैं। इसको 2 से नहीं कट करेंगे हम, 61 से ही कट करेंगे, पहले 31 से ही कट करेंगे इससे पहले, तो 31 से तुम भी कटोगे। सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्स तो है नहीं, तो आंसर तो सीधा सीधा मिलेगा मुझे, और मिल गया सीधा सीधा आंसर। नाइस, आगे देखो। इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई माइनस, लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट देखो सबकी अलग है, सेकंड लास्ट डिजिट सबकी अलग है। तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पहली बात तो, और 5 चौके 20, तो यहाँ पे मिलेगा 64। प्लस में आ जाओ, 7 या 21, 7 या 21 हो गया, यहाँ पे क्रॉस मारोगे। अब 21 हुआ था तो 7 7 49, और 21 कितने हो जाएंगे हमारे, 1 बचेगा इधर पे, और 4 या 12, तो यहाँ पे मिल गया तुमको 31 माइनस 5 25, और 5 का 30, और 2 कितने होगा तुम्हारे 32, और 7 5 35, 5 मिलेगा इधर पे, तो ये हो गया 57 55 सॉरी। तो यहाँ पे कितना मिल गया तुमको 95, और 55 माइनस करोगे 40 मिलेगा। आई माइनस करेंगे तो एक सेकंड, ये 95 मिल रहा है, ये 45 मिल रहा है, 75 है सॉरी ये, तो लास्ट में तुमको 20 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, लास्ट डिजिट होती तो लास्ट डिजिट से निकाल लेते, लेकिन सेकंड लास्ट। क्या किया, इसके पीछे की अप्रोच देखो। अब हमने क्या किया, इसको देखा और हम लोग चले गए 5वीं क्लास में, अपनी चौथी 5वीं क्लास में गए। 6 4 जा 24, कैरी गया 2, 6 4 जा 24 और 2 26 का सिर्फ ये लिख दिया क्योंकि सेकंड लास्ट डेट तक चाहिए। 5 4 जा 20 का 0 मिलेगा, तो ये 64 हो गया, प्लस 7 3 जा 21 का 1 2 चला गया, 7 7 जा 49, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो 1 लिख दिया बस, और 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा 31 माइनस 5 5 जा 25, 2 चला गया यहाँ, 5 6 जा 30 और 2 कितने हो गए 32, क्रॉस मारा, 7 5 जा 35, 35 का 5, तो दिस इज 75, 95 माइनस 75, लास्ट में 20 मिलना चाहिए। पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूंगा मैं, पागल बैठा क्या? 73 का मल्टीप्लाई 47 में करूंगा सीरियसली?
44 का 56 में कर लूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 65 का 75 में भी कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 73 का 47 में ना, मेरे से नहीं होगा। तो फिर क्या है? तो फिर तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा इसको करने का, तो वो तरीका ये है, समझे? आगे आओ, इसको देखो, दिस इज 11, दिस इज व्हाट, ये मारा, लास्ट में 2 आता है 8 के, और ये 1 के क्यूब के बाद होती है कहानी, तो ये 18, और ये तुम्हारा 20, ये -2, और ये तुम्हारा 9। आंसर हो चुका है। यही सीखा था कल, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया भाई, कल जो बताया वही एग्जाम में आती चीजें तुम्हारे, यही तो सीखा था कल, क्यूब निकालना। मैंने बोला था 11-12 के तो तुमको याद ही हो जाएंगे, 13 का भी याद होता है 2197, बाकी सब हम निकाल लेंगे क्यूब रूट। आगे आ जाओ, ये देखो भाई, ये 1109 टाइम है, ये 1106 टाइम है, ये 9 टाइम इधर पे जाएंगे तो 11015 टाइम हो जाएंगे ना, और 11015 टाइम अगर हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 165 आ जाएगा आंसर। देखो 11 में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, जैसे 28 में करते हैं, तो कैसे किया जाता है? 8 को लिख दो 8, 8 और 2 होते हैं 10, एक ले लो कैरी, और 2 का 2 लिखना था लेकिन 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि एक तुम्हारी पावर भी तो चल रही। 11 में मल्टीप्लाई करने का टेक्निक, तो वही चीज मैंने यहाँ लगाई। 5 का लिख दिया 5, 5 और 1 होते हैं 6, और 1 का लिख दिया 1, और एक ये 0 जो बचा था वो लिख दिया। सही है, आगे देखो भाई, 16 का स्क्वायर 256, अब लास्ट डिजिट देखो सबकी अलग है भैया। 16 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, तो 10 और 10 20, लास्ट में आएगा 0, 0 मिल रहा है यहाँ भी और 0 मिल रहा है यहाँ भी, अब तो फंस गए सर हम। 16 का स्क्वायर 256, 25, 22 का स्क्वायर 484, 48, 26 का स्क्वायर 57, 32 का स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को, क्यों नहीं चाहिए? 1000 के आसपास आता है तो 100 लिख दो। अब बस इनको कैलकुलेट कर लो, लगभग लगभग कितनी वैल्यू जा रही, तो लगभग लगभग 5 4 9 2 11, 11 और 10 होते हैं 21, यही है आंसर। 24 पहुंच ही नहीं रही वैल्यू यार, तुम ऐड करके देख लो। हाँ जी, समझे? नहीं समझे? फिर से बताऊं? डिटेल में करें, डिटेल में, डिटेल में करना है, समझ में आ गया होगा वैसे, देखो डिटेल में। 256, 484, 5 सॉरी 676, यहाँ पे 6 आएगा सॉरी, तो भी 22 होगा ना यार, 676, तब भी तो 22 होगा, एक ही नंबर तो बढ़ेगा इधर पे, तो यहीं पे पहुंचेगा आंसर। हाँ, अब डिपेंड करता है इसके ऊपर, अब ये एक बढ़ गया ना यार, ये गड़बड़ हो गई, अगर 24 होता तो मान सकते थे, अब ये एक चीज बढ़ गई, अब ये वैल्यू बढ़ा देगा भाई साहब, आंसर यही बैठेगा फिर तो, चेक करो। अच्छा 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024, ओके। अब इसको जोड़ते हैं, 16 और 6 22, तो 22 तो यही तैयार होगा पहले तो तुम्हारे, देखो 10 और 6 16, 16 और 6 22, तो 2200 तो यही तैयार हो गए। अब इसके अलावा ये जो बची कुछ वैल्यू है ये 30 तो नहीं होगी, 30 से ऊपर है, तो यही आंसर है, और लास्ट में 0 आ रहा है, इतना तो हमको पता पड़ गया इससे, है ना, तो यही आंसर होगा। ये 676 ने मामला थोड़ा सा बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज क्लियर है हमारे को कि 2200 तो हमारा हो चुका है, अब ये बची कुछ वैल्यू जो है वो 30 तो नहीं होंगी, 30 से तो ज्यादा ही है ये, 30 से तो ज्यादा ही है। अब ये कितनी ज्यादा है? ये इतनी ज्यादा है कि ये 2200 को 200 मतलब 440 बना दे। ठीक, आगे देखो, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का 25 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इक्वल में, अब देखो लास्ट डिजिट 0055 करना पड़ेगा, 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर 729, सॉरी 841, ठीक है। अब ये 25 जाएगा इधर, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों का सम हो गया 1500 और ये हो गया तुम्हारा 12, यानी 1600 समथिंग, 1600 समथिंग है, और 1600 तो हम लोग ने समथिंग कर लिया, और ये 25 जो समथिंग में से जाएगा ना, तो 1600 ही अकेला बचेगा बस, तो आंसर तो 40 आ रहा है दोस्त। क्यों?
क्योंकि 4 और 1 5 होते हैं और इसमें से 5 जाएगा तो लास्ट में तो 0 ही आएगा, तो 5 वाले तो वैसे भी नहीं हो रहा है स्क्वायर रूट। 100 हो नहीं सकता, 1100 हो नहीं सकता, 40 होगा बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1600 से वैल्यू हल्की सी 1600 के आसपास ही वैल्यू पहुंच रही है, कम मम नहीं हो रही, एग्जैक्ट हो रही है। ठीक है। चेक करना है तो चेक कर सकते हो। दिस इज हमारा कितना हो गया 1500 एंड दिस इज 1620 और प्लस में 5 और माइनस का 25 आएगा, इसमें से जाएगा 20 और 20 इसमें से जाएगा तो बचेगा 1600 एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, ये नंबर्स देखना आना चाहिए, नंबर से खेलना आना चाहिए बस। आगे देखो 540 लास्ट डिजिट सबकी अलग है। 540 पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लिया करो कैलकुलेशन, या फिर 5 से दिस इज 5 टाइम, 5 से दिस इज 3 टाइम, 5 से दिस इज 6 टाइम। दिस इज 108 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना हमारा 105 और 5 से 105 कट होगा तो 21 आंसर। कट रही है सामने वैल्यू तो काट दी मैंने कॉमन लेके, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, वो चीजें दिख रही हैं तुमको? पेन की इंक लग रही ऐसा मत करो, मतलब समझा नहीं, पेन की इंक लग रही, पेन की इंक लग नहीं रही ऐसा है? कहना क्या चाहते हो यार, कहना क्या चाह रहे हैं आप? अगला देखिए, अब आते हैं डीआई में। ठीक है, अब डीआई में भी कैलकुलेशन होती है। अब कैलकुलेशन कैसी होती है डीआई में देखते हैं भाई। अब ये वही डीआई है जो तुम्हारे को पीओ लेवल के पेपर में दिखने को मिलती है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो कैलकुलेशन क्या है, चलो देखते हैं। हाँ, डायरेक्शन पढ़ना जरूरी होता है डीआई में। तो पहले रीडिंग, सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग में आऊं तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डीआई से रिलेटेड कुछ बताया था कि यहाँ पे आप लोग रीडिंग भी देखेंगे, रेशियो कैलकुलेशन, एवरेज कैलकुलेशन, डिफरेंस कैलकुलेशन एंड परसेंटेज कैलकुलेशन। तो देखते हैं पहली डीआई इनमें से कौन सी चीज वेरीफाई कर रही है, पहले चेक तो कर लें तो कौन सी चीज वेरीफाई हो रही है पहली डीआई में। हालांकि डीआई मैंने बहुत ली है, तो पहली डीआई में कौन कौन सी चीज वेरीफाई हो रही है। पहली चीज रीडिंग तो हम करेंगे करेंगे वेरीफाई। यहाँ देखो एवरेज काइंड ऑफ चीज दी गई है, वेरीफाई। यहाँ देखो रेशियो काइंड ऑफ चीज दी गई है, वेरीफाई। परसेंटेज और एवरेज, परसेंटेज और डिफरेंस का हमको कुछ मिला नहीं, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में परसेंटेज वेरीफाई, क्वेश्चन में परसेंटेज ये दिया गया है, हमें परसेंटेज निकालना है, वेरीफाई। क्वेश्चन में एवरेज दिया गया है, एवरेज निकालना है, ये भी वेरीफाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी, ये भी वेरीफाई के एडिशन भी निकाल सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल, पूरा वेरीफाई। रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, डिफरेंस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज के बाद तुम्हारा रीडिंग हो गया। ये पांचों चीज बनाती है डीआई को, उसके अलावा कुछ नहीं होता है डीआई में, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता डीआई में। और कुछ नहीं होता तो बनाओ फिर क्या है। देखो भाई, तो सबसे पहले रीडिंग से स्टार्ट होती है डीआई और रीडिंग पे ही खत्म होती है। डेटा गिवन बिलो इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन 4 डिफरेंट सोसाइटी पीक्यूआरएस। ये 4 डिफरेंट सोसाइटीज है। दे ईदर ट्रेवल बाय द बस और बाय द ट्रेन और बाय द फ्लाइट, या तो बस या तो बस या तो बस या तो ट्रेन या तो फ्लाइट। ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शोज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय बस ट्रेन एंड फ्लाइट। इट ऑल्सो, अब बस ट्रेन एंड फ्लाइट का अगर ये एवरेज दिया गया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पीपल निकल के आ जाएंगे जो बस ट्रेन एंड ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाइट से। ठीक है भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 38 का टेबल नहीं आता तो 90। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 90, 90 और 24, 90 और 24 यानी कि 114। 3 का मल्टीप्लाई 75, 3 का मल्टीप्लाई 90। अब ये तीनों तरह के ट्रेवल्स करने वाले पर्सन आ चुके हैं तुम्हारे। इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय फ्लाइट एंड, ये नंबर ऑफ पर्सन जो ट्रेवल बाय फ्लाइट है ये आ गए। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय बस एंड द ट्रेन। तो यहां पे अगर मैं इसमें से टोटल में से फ्लाइट वाले हटा दूं तो डिफरेंस आ गया। तो फ्लाइट वाले अगर मैं हटा दूं, 30 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, दिस इज 75। 24 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 90। 20 इसमें से माइनस करेंगे 55 और 15 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 75। ये बचे हमारे बस और ट्रेन वाले। और बस और ट्रेन का इधर पे रेशियो दिया गया है, बस टू द ट्रेन, बस टू द ट्रेन, बस टू द ट्रेन, बस टू द ट्रेन। तो पहले बस फिर ट्रेन।
तो 5 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45, ये बस। 2 यूनिट की वैल्यू 30, ये ट्रेन। 9 से दिस इज 10, 9 से दिस इज 10 टाइम, तो दिस इज 50 बस, 40 ट्रेन। 11 से 5 टाइम, तो 30 बस, 25 ट्रेन। 15 से दिस इज 5 टाइम, 40 बस, 35 ट्रेन। नाइस। पूछे? तो क्या क्या कैलकुलेशन कर ली? सिर्फ टेबल को ही बनाने के लिए हम लोग ने क्या क्या कैलकुलेशन कर ली? एवरेज कर लिया, रेशियो कर लिया, और उसके बाद डिफरेंस भी कर लिया, क्योंकि जब रेशियो को वैल्यू निकाल रहे थे तो डिफरेंस भी कर लिया हमने। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। ये टेबल हमारी बन चुकी है। अब इस टेबल को आगे कॉपी करने के लिए हमारे पास कोई टूल है क्या? नहीं, हमारे पास कोई टूल नहीं है, तो अब हमें क्वेश्चन करने के लिए आगे पीछे स्क्रीन को करना पड़ेगा। तो भैया ये है टोटल, ये है फ्लाइट, ये फ्लाइट वाले बंदे हैं जो भी फ्लाइट से जा रहे हैं तुम्हारे, ये है बस, और ये है ट्रेन। ठीक है भाई, तीनों चीजें सेपरेट आ गई, तीनों चीजों का सम आ गया। क्वेश्चन देखो पहला क्या है। इन सोसाइटी क्यू एंड आर टुगेदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सीधी रफ शीट में अपनी टेबल देखना। तो क्यू एंड आर टुगेदर में टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाय फ्लाइट, तो ट्रेवल बाय फ्लाइट क्यू और आर के देखना है तुम्हारे को। सो क्यू और आर के ट्रेवल बाय फ्लाइट, दिस इज 44। कितना? 44 इज व्हाट परसेंट ऑफ द हु ट्रेवल बाय बस। तो क्यू और आर में ही देखो, यहां कॉमा लगा है, ये पूरे सेंटेंस के लिए बात की जा रही है। तो जो हमारे बस से ट्रेवल कर रहे हैं क्यू और आर में, तो बस से क्यू और आर में कितने ट्रेवल कर रहे हैं? 80। तो ये 80 हो गया। 4 से दिस इज 20 टाइम 4 से दिस इज 11। 1/20 होता है 5%, तो दिस इज आंसर 55%। क्या यही नहीं सीखा था हमने कल? बताओ। ये आती है पीओ की डीआई है, ये पीओ में आएगी ये डीआई, पीओ प्रीलिम्स में आएगी ये डीआई। ये क्वेश्चन छूटते हैं स्टूडेंट से। अब बताओ, क्या ये कैलकुलेशन नहीं है? मुझे बता दो, कैलकुलेशन के अलावा इसमें कुछ है क्या? पहला क्वेश्चन कर लिया, टेबल हम लोगों ने पूरी बना ली, कैलकुलेशन के अलावा कुछ देखा तुमको इसमें? कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा। आगे देखो, शायद कुछ इसके अलावा मिल जाए। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी आर इज इतना परसेंटेज ऑफ दोज इन सोसाइटी टी, तो आर में टोटल पर्सन कितने थे भैया? 75। 3 का मल्टीप्लाई किया था, 75 आया था। तो ये जो 75 है, ये टी का इतना परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज जो है, ये इसका फ्रैक्शन निकालो भाई। अब ये कितना फ्रैक्शन है? अब ये तो हमको पता नहीं फ्रैक्शन में ये वैल्यू क्या होती है। तो 100 में से अगर मैं कुछ वैल्यू हटा दूं तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा मेरा। सो दिस इज 100 माइनस समथिंग। 100 में से कितना लेस करें कि ये वाली वैल्यू आ जाए? 625। 100 माइनस 625%, ये वैल्यू है ये। और ये क्या है भाई? ये 12.5% का भी आधा है। 12.5% कितना होता है? 1/8, और 1/8 का भी आधा 1/16। सो दिस इज 1 माइनस 1/16, यानी कि दिस इज 15/16 ऑफ टी। तो 15 से 5 टाइम, तो टी की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 80। सिर्फ कैलकुलेशन। एंड 25% ऑफ टोटल पर्सन इन सोसाइटी टी बाय फ्लाइट, तो इसका 25% कितना होता है? 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है? 20। ये जाएंगे फ्लाइट से आगे। देन नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी टी हु ट्रेवल बाय फ्लाइट 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ दोज आर हु ट्रेवल बाय फ्लाइट। तो आर में जो फ्लाइट से जा रहे हैं वो कितने हैं भैया? 20 ही तो है आर में फ्लाइट में। 100% आंसर। कैलकुलेशन के अलावा बताओ मेरे को क्या था इसमें? इसमें था परसेंटेज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो थी, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो इसमें परसेंटेज की कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें। पूछे? तो 2 क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेशन के अलावा अभी तक कुछ नहीं देखा। अगला देखते हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी आर एस टी हु ट्रेवल बाय द बस इज 30, तो आर में बस वाले, एस में बस वाले और टी में बस वाले, इनका एवरेज 30 है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं सबके बस वालों को 30 बना दूंगा। ठीक है भाई। आर में बस वाले और ये बस वाले, ये तो 30 पहले ही से है, इसको 30 बनाना है। 10 रुपए दे दो और टी से बोलो 20 रुपए लेके आ जाओ, 10 रुपए से मिलेंगे तुम्हें। तो टी में बस वाले कितने हो गए? 20। खत्म।
टी में बस वाले कितने हो गए 20। आगे देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन सोसाइटी टी हु ट्रेवल बाय द बस विच इज 20 टू दोज इन सोसाइटी क्यू हु ट्रेवल बाय द बस। तो क्यू में ट्रेवल कर रहे हैं जो बस में, वो कितने लोग हैं? अपनी रफ शीट में देखो ना, 50 लोग हैं। तो 20 एंड 50 का रेशियो 2:5। कौन सी कैलकुलेशन? एवरेज। एवरेज कैलकुलेशन कल बताया था मैंने। ये सबको बराबर बराबर बांट दिया ना। 30 एवरेज उसने खुद दे रखा है, सबको 30 बनाओ। भैया ये 30 था, ये 40 था, तो ये कितना होगा? ये 30 है, 10 रुपए तुम इसमें से ले लो। अब तुमको भी 30 होना है, 20 रुपए लेके आ जाओ, 10 से इससे मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये एक्चुअल वैल्यू इसकी 20 है। और नहीं समझ में आता तो ये 30 है, ये 40 है, तो 70 हो जाएगा। टी की वैल्यू तुमको नहीं पता, डिवाइड बाय 3 इक्वल में 30, तो ये हो जाएगा 90, और 90 में से 70 जाएगा तो 20। ऐसे कर लो, कैलकुलेशन साधारण रखो। लेकिन तो 3 क्वेश्चन हो गए इस डीआई के कैलकुलेशन के अलावा, अभी तक तो कुछ नहीं देखा। आगे देखते हैं, शायद कुछ अलग देखें। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ऑल 4 सोसाइटी टुगेदर हु ट्रेवल बाय द ट्रेन। एडिशन कर रहा है यार, सम करवा रहा है हमसे ये। तो ट्रेन वालों का सम करा रहा है 70, और ये तुम्हारे कितने 60, 130। खत्म हो गया। कैलकुलेशन करवा रहा है ये तो नाम की डीआई है। डीआई तो कुछ होता नहीं, सिर्फ रीडिंग और कैलकुलेशन का काम है इसमें। रीड अच्छे से करो, कैलकुलेशन करो, दैट्स इट। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाना चाहिए फिर तो डीआई। हाँ, तो वही कर रहा हूं मैं। बढ़िया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी पी एंड एस टुगेदर हु ट्रेवल बाय द बस। तो पी एंड एस में टुगेदर बस वाले, इसमें बस वाले कितने थे 40, और पी में बस वाले कितने थे ये देखना पड़ेगा मुझे। पी में बस वाले हैं 45। 45 इनका टुगेदर, टुगेदर नहीं करना, रफ शीट में तुम्हारे पास रहेगा। तुम जैसे ही देखोगे पी के बस वाले 45 लिखोगे अपनी रफ शीट में, साइड में टेबल में देख के, और एस में देखोगे तो यहाँ पे 40 लिखोगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ? हु ट्रेवल बाय बस एंड दोज हु ट्रेवल बाय फ्लाइट। तो पी और एस में फ्लाइट वाले देखो कितने हैं 30 एंड दिस इज 15। ये पूरा इससे कट जाएगा, आंसर 40 आ गया। ये रफ शीट में तुमने अलग से किया, टेबल में देख के। अपनी जो टेबल तुमने बनाई थी ना, जो मेरी पहली स्क्रीन पे बनी है, वो तुम्हारे सामने बनी होगी। उसमें तुमने पी और एस टुगेदर बस वाले लिखे, और पी और एस टुगेदर के फ्लाइट वाले लिखे। दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें से घटा दोगे, बचेगा 40 आंसर। सीधा तुम्हारा माउस क्लिक होगा वहां पे। 5 क्वेश्चन हो गए, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं था इसमें। क्या पढ़ रहे हैं आज? कैलकुलेशन। तुम फालतू में डरे फिरते रहते हो। सर ये तो इजी थी डीआई। अब काफी लोग बोलेंगे सर ये तो इजी थी। नहीं, इजी नहीं थी। ऐसी डीआई में भी जो पीओ प्रीलिम्स में आएगी इस टाइप की डीआई तुम्हारे पास, और इसमें भी ना लोग पता है क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन कर लेंगे, एक ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 3 बस ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे। डीआई जो आती है पीओ प्रीलिम्स में से 5 में से 3 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, 2 स्किप करना पड़ते हैं। कौन बता रही है? कौन बता रही है? समझ रहे हो? कुछ नहीं छोड़ना होता है। पढ़ाई करके गए हो ना, तो नहीं छोड़ोगे कुछ। हाँ, पढ़ाई करके नहीं गए होते तो तुम छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर तुम इसको सिर्फ कैलकुलेशन लोगे ना, और इसे मामूली चीज समझोगे ना, सिर्फ तुम इसको अपने सर पे चढ़ाओ ही नहीं ना, कि डीआई है, हाय तौबा 5 क्वेश्चन में से 3 ही होते। सिर पे चढ़ाओगे तो ये सिर पे चढ़ के नाचेगी। और जो तुमने इसको बोला, दब के रहना होगा मेरे से, सर झुका के रहना होगा मेरे सामने, तो सर झुका के चलेगी ये तुम्हारे सामने, अदरवाइज हावी हो जाएगी। आगे देखो। अब ये डीआई, मैंने क्या बोला, डीआई नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और कैलकुलेशन है, सिर्फ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, फॉलोइंग ग्राफ शोज एनुअल इनकम ऑफ 7% इन 2 years इन रुपीज लैख। तो लाख रुपए में इनकी 2 साल की इनकम दी गई है इन 2 years। इन 2 years एनुअल इनकम 2016 और 2017 की इनकम दी गई है, पूरे 2016 की, पूरे 2017 की। 2016 ब्लू कलर का है, 2017 येलो कलर का या ऑरेंज कलर का है, बाकी हमें ये वैल्यू काउंट नहीं करना।
यहाँ पे देखो, each of the 7% annual income has increased by 50% in 2016 over their income per year in the year of 2015। मतलब 2016 में जो इनकी इनकम दी गई है चार्ट में, वो 15 से 50% ज्यादा है। यानी 2015 की जो भी इनकम होगी हर एक बंदे की, उसका 3/2 कर देंगे तो 2016 की इनकम आ जाएगी, विच इज गिवन इन द चार्ट। तो 2015 के ऊपर भी क्वेश्चन बनवाने वाला है ये रीडिंग कर ली तब समझ में आया हमको, अब कैलकुलेशन हम कर लेंगे बाद में। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज कैलकुलेशन, total annual income of this, what percentage calculation, what is the average income, total annual income of Ashwani is increased by what percentage, what is the difference। खत्म हो गए 5 क्वेश्चन। एवरेज कैलकुलेशन, परसेंटेज कैलकुलेशन और डिफरेंस कैलकुलेशन, यही चल रही है गाड़ी। देखो, what is the average annual income of शिवानी, साक्षी, नीरज, उदित together in 2015। अब 2015 का डेटा नहीं है हमारे पास, 2000 का 15 का डेटा निकलता कैसे है, 3/2 of this, 3/2 of this, 3/2 of this, 3/2 of this, 3/2 करना है ना, किस किस का करना है, शिवानी का। अब 3/2 तुम कर तो दोगे, 1 2 3 4, 4 लोग हैं और जो भी वैल्यू आएगी उसको 4 से डिवाइड करना है। सुनो अब ध्यान से, 3/2 जब तुम करोगे तो ये वाली वैल्यू 3 से कटेगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और सारी वैल्यू को जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक काम करो ना, सीधा 1/2 कर लो ना 2016 की इनकम में, 3 से काट के सीधा 1/2 कर लो, सही रहेगा। 3 से कट करने के बाद 1/2 कर दो हर एक वैल्यू को, 3 से कट करो 1/2, 3 से कट करो आधा कर दो, 3 से कट करो आधा कर दो और सबको जोड़ दो, आ गया तुम्हारा एवरेज। देखो शिवानी, शिवानी की वैल्यू ये वाली 3 से कट होगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 से कट होगी और 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो अब ये वैल्यू मेरे को थोड़ी सी बड़ी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। ये वैल्यू का गैप कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 1 लाख है ना, तो 5 को 1 लाख को अगर 5 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 है ना। तो 20,000 यानी कि ये 3 लाख और 1 2 3 यानी कि 60,000, 3,60,000, 3,60,000 को पहले 3 से कट करेंगे तो 1,20,000 और 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो 3 से डिवाइड करना है पहले और फिर 2 से भी डिवाइड करना है, तो बचेगा कितना हमारे पास, 1,20,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60,000। ये शिवानी की आ गई इनकम, एवरेज मैवरेज सब कट कट होके आ गया ये। अब साक्षी को देखो, साक्षी हमारा 2 गैप ऊपर जा रही है यानी 2,40,000, तो पहले इसको 3 से कट करोगे फिर 2 से, एक काम करो ना ये 2 को भी इधर पे लेके आ जाओ, 6 से कट कर दो सीधा, तो ये जो हमारा 2,40,000 आ रहा है 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। आगे बताओ, ये देखो ये हमारा 1,80,000 है, 1,80,000 को 6 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। अश्वनी हो गया, अश्वनी चाहिए नहीं था वैसे हमें नीरज चाहिए था, तो नीरज पे आ जाओ। नीरज कितने हैं, 1 और ये 2 गैप ऊपर यानी कि 1,40,000 और ये आधा गैप और ऊपर, यानी 1,40,000 में 10,000 और दे दिया इनने, तो 1,50,000, 1,50,000 को 6 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000। आगे देखो उदित चाहिए, उदित, तो उदित की इनकम कितनी है, 1 2 यानी कि 4,20,000 और 40,000, 40,000 के बाद 10,000 और 4,50,000, 4,50,000 को 6 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 कट होता है 25 बार, तो 450 कट कितनी बार कट होगा, 75 टाइम। बस इन सबको प्लस कर दो, आंसर आ चुका है तुम्हारा। अब इसके पीछे का ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, इसके पीछे में जो मैंने की है कहानी वो मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक्चुअल में किया क्या है। इन सबको प्लस कर दो, आंसर है तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 200 यानी 2 लाख, 2 लाख एवरेज आ रहा है इनका। देखो ये 100 और ये 100, ठीक है। ग्राफ थोड़ा छोटा दिख रहा है, अब वो बड़ा कर नहीं सकता मैं, जूम का ऑप्शन है वैसे, जूम अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं गैप आपको दिखाऊं तो गैप कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 लाख है यानी 100 के है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 के। एक गैप की वैल्यू 20 के। अब यहाँ पे जब अपन ने काउंट की थी वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पे जब अपन ने काउंट की थी तो 1 और 2, 20 के 40 के, और ये आधा गैप है यानी कि 10 के, तो ये टोटल कितना हो गया, 50 के। सिमिलरली यहाँ 20 एंड 20 40 के और दिस इज 10 के यानी कि 50 के। समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक हो गया 400, 450 के हो गया था टोटल, और यहाँ तक हो गया था 100, 100 में 50 दे देंगे तो ये हो गया था 150 के।
अब इसके पीछे की जो कहानी है एक्चुअल में, वो पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने ये जो कैलकुलेशन की है कैसे की है, ठीक है, देखना। सबसे पहले मुझे 2016 की इनकम दी गई है, हमें 2015 की इनकम बनाना है। तो 2015 की इनकम बनाने के लिए मैंने देखो यहाँ पे एक फंडा बनाया था, हम इसको 3 से कट करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही ये 3 से कट होगी और 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब एवरेज में निकालने के लिए 4 लोग यहाँ पे दिए गए हैं, 4 लोगों का एवरेज है। तो अब जो भी वैल्यू आएंगी इधर पे 4 वैल्यू आएंगी ऐसी, एक पहले बंदे की, ये दूसरे बंदे की, तीसरे बंदे की और चौथे बंदे की, इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, है ना। तो अब डिवाइड बाय 4 है तो 4 2 से कटता है 2 टाइम, 4 2 से कटता है 2 टाइम, 4 2 से कटता है 2 टाइम और 4 2 से कटता है 2 टाइम, ये 1/2 सब में ही आएगा। तो एक काम ही करते हैं ना, इसको जब हम 3 से कट कर रहे थे और इस वाली वैल्यू में हमको डिवाइड बाय 4 करना ही है, तो 2 से इसको 2 टाइम कट कर दो, यहाँ पे 6 भेज दिया मैंने। तो एक काम करेंगे अपन, तो 2015 की इनकम कैसे निकलेगी, 2016 की इनकम को 6 से सीधा कट करेंगे, तो यहाँ पे ये सीधा एवरेज निकल के आएगा और बस फिर लास्ट में काम बचेगा इनको जोड़ने का। वही किया है अपन ने, समझे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200 के, यानी कि 2 लाख। कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ी सी एडवांस लेवल की कैलकुलेशन, थोड़ी सी अप्रोच वाली कैलकुलेशन है, अच्छी खासी अप्रोच वाली। ओके, आगे देखो, आगे क्या है। टोटल एनुअल इनकम ऑफ अश्वनी, सोहानी एंड आदित्य टुगेदर इन 2017। 2017 में अश्वनी की इनकम चाहिए, सोहानी की इनकम चाहिए और आदित्य की इनकम चाहिए। तो अश्वनी की इनकम यहां पे जा रही है, अब ये ग्राफ देखना पड़ेगा बस जूम करके, और कुछ नहीं है। ग्राफ थोड़ा सा छोटा बन गया मेरा, कोई बात नहीं। तो देखो अश्वनी की इनकम कितनी जा रही है, 1 2 3 4, 4 पूरे नहीं है, 3 है, 60,000 और ये 10,000 यानी 70,000, यानी 2,70,000, यानी 270 के अश्वनी। सोहानी की देखो ये हमारी जा रही है 20,000 कम, 5 लाख से 20,000 कम, यानी कि 4,80,000। और आदित्य की देखो, आदित्य की 40,000 ऊपर जा रही है, यानी 6,40,000, यानी कि 64 के, 640 के, सॉरी। ठीक है, अब इन तीनों का करना क्या था, इन तीनों का क्या करना है, was what percent of their annual income together in 2016। तो ये तीनों वैल्यू जो है, इन तीनों वैल्यू का सम कितना आएगा वो लिख दो, या फिर सम नहीं लिखना है तो सीधा 270 लिखो, 480 लिखो और 640 लिखो, बस। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ 2016, तो वो भी 1000 में ही होगी ना, तो उसका के मैंने नहीं किया। 3/2 से कट क्यों करेंगे सर, क्योंकि आपने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी ना, इसलिए कट करेंगे। 2015 की इनकम पे अगर किसी की भी पहुंचना है तो 2015 की इनकम को 50% बढ़ाओगे तब 2016 की इनकम आती है। तो 2015 की इनकम को 50% बढ़ाते हैं तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होती है, तब जाके 2016 की इनकम निकल के आती है, समझे। आगे आ जाओ, समझ में आया। अब हमें 2016 की इन्हीं तीनों की इनकम निकालना है, विच इज ऑल्सो गिवन इन ग्राफ। ये तीनों भी हमें ग्राफ में दी गई है, तो इसको पढ़ते हैं। अब देखो, हाँ जी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लाख से 20,000 कम, यानी कि 1,80,000। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 ऊपर, यानी 3,20,000। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख। ठीक है, अब इनको भी लिख देंगे अपन, तो कितनी, 180, 320 और 500। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 500 होता है, 500 एंड 500 1000 होता है। जीरो से ये जीरो हटा दो सारे, अब नीचे 100 बचा है भाई, इन सबको प्लस कर दो, आंसर आ चुका है। दिस इज हमारा कितना हो चुका है, 100, 120, 120, 120 एंड 15, 135, 135 एंड 4, 139%। ठीक है, समझ में आया। कैलकुलेटिव है नो डाउट, लेकिन कैलकुलेशन को भी हम लोग इजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इजी नहीं कर रहे हैं उसको। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटिव तो होगी। हाँ, बस ये है कि 3-3 कैटेगरी ले रहे हैं वो लोग, तो कैलकुलेटिव तो हो ही जाएगी। वहीं अगर तुम 2-2 कैटेगरी लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एनुअल इनकम ऑफ दोज 2 पर्सन हु अर्न मैक्सिमम एंड दैट ऑफ दोज 2 अर्न मिनिमम इन 2017। तो 17 यानी कि ऑरेंज वाला पोर्शन, तो वो 2 पर्सन जो मैक्सिमम अर्न कर रहे हैं 2017 में। तो 2017 में मैक्सिमम अर्न क्या कर रहे हैं, कौन से बंदे कर रहे हैं, एक तो ये बंदा कर रहा है 2017 में मैक्सिमम, एक ये बंदा कर रहा है मैक्सिमम अर्न। और मिनिमम कौन अर्न कर रहे हैं, मिनिमम एक तो ये
इसका कोई डेटा है ही नहीं क्योंकि, और दूसरा डेटा इसके अलावा ये इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो इन दोनों के एवरेज के साथ में क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एनुअल दैट ऑफ द मिनिमम। ओके, सो चारों लोगों का एवरेज निकालना है अपन को, चारों का एवरेज यानी डिवाइड बाय 4 हो जाएगी जो भी कहानी होगी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ एनुअल इनकम ऑफ दोस 2% ऑफ मैक्सिमम एंड दैट ऑफ दोस पर्सन ऑफ मिनिमम। तो इन चारों का एवरेज निकालना है यानी डिवाइड बाय 4 होगा। तो इन दोनों वैल्यू को अगर तुम देखोगे तो ये हमारा 10,000 और 20,000 30,000 यानी कि 630 के, और ये हमारा 640 के, और ये तो जीरो है ही हमारा, और ये मिनिमम है हमारा, तो ये कितना हो रहा है 1 2 3 3 और 3.5 यानी कि 60,000, और ये तुम्हारा 10,000 70,000 यानी 270 के। इन तीनों का सम करके यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। तो इन तीनों का सम करोगे 270 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 900 और ये कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 1540 के, और 4 से इसको कट कर दो बस, आ गया एवरेज तुम्हारा। तो 4 3 जा 12 बचेगा इधर पे 3, तो 4 8 जा और 4 5 जा, ये आंसर आ चुका है। नाइस ना, क्योंकि एक तो जीरो था। आगे देखिए, टोटल एनुअल इनकम ऑफ अश्वनी इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 2015 टू 2017। तो अश्वनी की इनकम 2015 की निकालना है पहले, तो उसके लिए 16 की इनकम पता होना चाहिए, विच इज 1,80,000 यानी 180 के। अब इसको 6 से कट कर देंगे अपन लोग, 6 से कट करेंगे सीधा, लेकिन 6 से कट कब करेंगे वो तो वो वाली कहानी थी। तो इसको 3 से कट करेंगे, तो 3 से 60 टाइम और 62 जा, क्योंकि 2015 में 3/2 करते हैं तब 2016 की इनकम निकल के आती है। तो 3 से इसको कट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कट करेंगे 60 62 जा 120 के। ये तो हो गई 2015 की इसकी इनकम। 2017 की इनकम बताओ अश्वनी की कितनी है, जूम करता हूं थोड़ा सा, आ जाओ। तो 2017 की इनकम कितनी है 1 2 3 है ना, तो ये तो हो गया 60,000 और ये 2,70,000 यानी 270 के। तो दिस इज 270 के। तो 2015 से 2017 में कितनी इंक्रीज हो गई, तो दिस इज द बेस। के से के काटो, 0 से 0 काटो, 3 से दिस इज 4 टाइम और 3 से दिस इज हमारा 9 टाइम। तो 4 से कितना बढ़ गए भैया तुम, 5 बढ़ गए। कितने से 4 से, 5/4 कितना होता है तुम्हारा 125%। आंसर, या फिर यहाँ पे 4 आ गया था या 9 आ गया था, इसका ये बेस है, बेस को 100 बनाना होता है, तो 25 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ये हो गया 100 और ये हो गया 225, तो 100 से कितना ज्यादा 125% ज्यादा, इतना ही इंक्रीज हो गया। ये परसेंटेज कैलकुलेशन हो गई। मजा आ रहा है तुमको? डीआई खुली है जब से आधे स्टूडेंट भाग गए क्लास से, पता है। अब सोचो तुम, ये पैसा देख के भी भाग जाते हैं। हाँ यहाँ भी चलता है, ये भागा भूगी तो चलती रहती है। अंदर से लगता है ना कुछ कुछ लोगों को कि यार ये तो हमको आता ही है, हमको क्या सीखना भाई, हमको तो आती है ये चीज, बाद में कुछ और सीखेंगे जो हमको नहीं आता। सही है। आगे देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एनुअल इनकम ऑफ 7% इन द ईयर ऑफ 2017 एंड द सम ऑफ एनुअल इनकम 7% इन 2016। तो अब हमें 2017 और 2016 वालों का डिफरेंस निकालना है, यानी पूरी पूरी वैल्यू चाहिए सबकी। समझ रहे हो, पूरी पूरी वैल्यू चाहिए सबकी, उनका डिफरेंस निकलेगा। तो एक काम करते हैं ना, यहां से डिफरेंस निकालते हैं। देखो ऑरेंज वाला हर जगह ज्यादा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑरेंज वाला यहाँ कितने गैप ज्यादा है, 1 2 3 4, 4 बोले तो 80,000 और ये 10,000 यानी 90,000 यानी 90,000। यहाँ देखो ये पूरा 1 लाख का गैप है यानी 100 के, और ये 1 2 3 का गैप है 100 के, और ये 60 के यानी 160 के का गैप। यहाँ देखो, यहाँ पे कितने का गैप है 1 2 3 और ये 4, 80,000 और 10,000 90,000। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बोले तो 160 के। यहाँ देखो ये पूरा 100 और ये 40 यानी 140 के। यहाँ देखो भाई, यहाँ क्या कहानी है, यहाँ पे गैप ज्यादा है ना। यहाँ पे गैप कितने का ज्यादा हो रहा है, एक तो ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले से कट कर दो, यहाँ पे ये तुम्हारे हो गए, ऊपर वाला ऊपर वाले से कट हो गया क्योंकि ये 10,000 और 10,000 हटा दिया मैंने। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और इधर पे 4 और ये 1 2 3 4, तो ये 400 के और
4 छोटे छोटे गैप यानी कि 80, तो 480 के इन सबको ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। इन सबको ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहां पे जब तुम डिफरेंस लोगे ये वाली वैल्यू 0 आएगी। अब इन दोनों का जब तुम डिफरेंस लोगे तो ये वाली जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू हमारी आंसर होगी, विच इज 4 और ये 1 2 यानी 40,000 और ये तुम्हारा कितना 50,000 है ना। तो ये 450,000 और ये माइनस में आएगा, तो इससे ये वाली वैल्यू कट कर देना, तो यहाँ पे 30 के आ जाएगा बस। अब ये सारी वैल्यू ऐड कर दो तुम, तो ये हो गया तुम्हारा 300 के, ये हो गया तुम्हारा 180 और ये हो गया तुम्हारा 340 के। ओके, और ये हो गया तुम्हारा 640 के 670 के आंसर। मुझे ये करना होता है। नाइस, आगे आ जाओ। तो ये हमारा डिफरेंस वाला इक्वेशन। अब बात ये है कि इसमें सातों के सातों पर्सन ले लिए, अगर यहाँ पे 2 पर्सन का लेता तो डिफरेंस छोटा हो जाता, नो डाउट, है ना। तो एग्जाम में ये पूरा नहीं लेगा, ये सातों का नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से ये ठीक भी है। आगे देखिए भाई, अब हमारे पास आ गई पाई चार्ट। देखो हर चार्ट में, हर टाइप की डीआई में तुमको कैलकुलेशन सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कैलकुलेशन है। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा रिगार्डिंग द परसेंटेज कैलकुलेशन breakups of total students in 6 different school ABCDEF, total boys and girls टेबल में दिए गए हैं, boys to the girls, तो पहले boys फिर girls, ठीक है। और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू है 12,000। हम क्या ही करते थे आज तक। ओके, सो यहाँ पे ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा। हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, 6 की 6 वैल्यू, 6 दूनी 12 सॉल्व करना पड़ेंगी वैल्यू हमें, है ना। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते, हम सीधा आ जाते हैं, पाई चार्ट की बस वैल्यू याद रखेंगे, 12,000 है। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्कूल्स टुगेदर, बॉयज चाहिए ऑल, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो पाई चार्ट की वैल्यू कितनी थी, 12,000 थी ना, कोई बात नहीं। तो इसका 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, इसका 22% करेंगे, मैं नहीं करता 22%, मैं 20% करूंगा, 10% का डबल होता है 20%, तो इसका डबल होता है ये कितना 2400। बात तो सही कह रहे हो यार, ठीक है। अच्छा 14%, मेरे को नहीं करना 14%, 18%, ना ना ना, मैं ये भी नहीं करूंगा, 16% करूंगा पहले मैं। क्यों करूंगा भाई, 16% अगर इसका करूंगा, 12 8 जा 96, तो 12 16 जा 192, तो सबसे आखिरी वैल्यू 192.0, समझ रहे हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसकी कैलकुलेशन कर लें, दूसरा तरीका देखो, और वही इफेक्टिव तरीका है। पहला तरीका मैंने बता दिया, दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे ये 12,000 हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। इसका 10% कितना होता है, ये 1200 होता है, ये सीधा सीधा हो गया। इसका 22% मेरे को नहीं करना, मैं 120/22 लिखूंगा। इसका 20% मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं, तो जो सीधा सीधा वो लिख दूंगा। 14% मैं नहीं करूंगा, 14%। अच्छा 18% मैं नहीं करने वाला, 18%। अच्छा 16% मैं ये भी नहीं करूंगा। अब मेरे को बॉयज एंड गर्ल्स निकालना है, बॉयज एंड गर्ल्स निकालूंगा मैं सीधे सीधे, क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स पे बन रहा है मेरा, ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स क्या है भाई, यहाँ पे 12 से दिस इज हमारा 100 टाइम कट हो जाएगा, दिस इज 700 एंड दिस इज 500। ये हमारा 11 होता है, 11 से दिस इज हमारा 2 टाइम यानी 240, 244 जा 960, बोलो हाँ। और 247 जा, अरे मेरे को क्या करना है, 24/7 जा कल तो सिखाया था आपने, दिस इज 140 एंड दिस इज 28 यानी कि 168, 0, ये गर्ल्स आ गई। आगे दिस इज 6 से दिस इज 4 टाइम यानी 400 हो गया, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा हमारा 400। यहाँ पे देखो दिस इज 4, 4 से दिस इज 30 टाइम यानी 420 हो गया ना, ये 4 से दिस इज 30 टाइम, तो 14 3 जा 420, 420 1 जा 420, 423 जा, मेरे को तो टेबल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। सो 126 और एक 0 लगा दो क्योंकि 420 में कर रहे हैं। आगे दिस इज 9 से दिस इज 2 टाइम, तो 12 2 सा 24, 240 हो गया, 244 जा 960 और 245 जा 1200। 8 से दिस इज 2 टाइम यानी 240, 245 जा दिस और 243 जा दिस, निकल तो गए बॉयज एंड गर्ल्स। अब करना क्या है तुम्हारे को, तुमको एवरेज निकालना है स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 के 6 बैठे, सबको 6 से डिवाइड कर दो ना यार, सबको 6 से डिवाइड कर दो, सारे 6 से डिवाइड हो जाएंगे तुम्हारे। देखो 6 स्कूल ही तो है, सबको 6 से डिवाइड कर दो, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो मैं कह रहा हूं करो भी नहीं इसको, क्योंकि ये भी तो नहीं हो रहा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे ना 6 से डिवाइड। तो 6 से डिवाइड ये हुआ तो 16 बचा, 6 से डिवाइड ये हुआ तो फिर से 16 बचा, 6 से डिवाइड ये हुआ तो 70 बचा, 6 से डिवाइड ये हुआ तो 200 बचा,
और 6 से डिवाइड, ये दोनों 2700 हो गए और 6 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम 0 जाएगा तो 450 हुआ। बस सबको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा। दिस इज हमारा कितना 320, इसको अलग से लिखूंगा मैं 320 को, और 70 को इसमें 90 दे दूंगा। तो अब ये तीन वैल्यू मेरे को जोड़ना है, 200 इसे दे दूंगा तो 590 हो जाएगा, 900 इसे दे दूंगा तो 990 हो जाएगा, 50 इसमें दे दूंगा तो 1040 आंसर हो जाएगा ना यार। मैं नहीं मानता भाई कैलकुलेशन करने में, ऐसे करो कैलकुलेशन तो मजा आएगा जिंदगी में। सही है। जोड़ने ही है तो फिर अच्छे से जोड़ो ना यार, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, 1 0 0 0 हासिल चढ़ा दी, 5 6 7 1 हासिल चढ़ा दी, सीधा जोड़ो यार, पैर में जोड़ो, कहानी खत्म करो। और हम्म, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब इस टेबल का काम आएगा हमारे को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स ए एंड बी। टेबल है, रफ शीट में लिखते जाओ, ए एंड बी टुगेदर की गर्ल्स लिख लो पहले तो, ए एंड बी टुगेदर की गर्ल्स 500 1680, 500 1680 ऐसे लिख लिया करो वर्टिकल। इसका डिफरेंस निकालना है, एंड द नंबर ऑफ बॉयज सी एंड डी टुगेदर, तो नंबर ऑफ बॉयज सी एंड डी टुगेदर 2000 और 420, तो 2000 और 420, इसको इससे कट किया 80 आ गया, 1600 को इससे कट किया 400 आ गया, 160 इसमें से कट किया 240 आ गया इस साइड, यही आंसर है। देख रो, टेबल तुम्हारे सामने थी, रफ शीट में वही वैल्यू लिखी जो उसने बोली मेरे को, और यही तो चीज मैंने कल भी सिखाई थी तुमको, कुछ नया नहीं है। टफ लग रहा था ये डीआई, लेकिन है नहीं एक्चुअल में। आगे देखो, total girls in all the given schools together are approximately what percent more or less than the total number of boys same school। ऑल चाहिए ना, बॉयज तो हम लोग ऑल निकाल चुके हैं सर, बॉयज ऑल कहाँ निकाले आपने, अरे ये एवरेज तो निकाला था बॉयज का ऑल का, तो एवरेज में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल बॉयज तो है तुम्हारे पास। अच्छा, तो टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास, 10 14 टू 6, ये तो बॉयज है। तो पूछा है कि गर्ल्स हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो भैया टोटल वैल्यू कितनी थी 12,000, और 12,000 में से ये वाली वैल्यू हटा दो 6,240, तो ये गर्ल्स आ जाएंगी। 6,000 इसमें से जाएगा तो बचेगा 6,000, और 6,000 में से 200 जाएगा तो बचेगा 5,800, और 5,800 में से 40 जाएगा तो 5,760, तो ये हो गई गर्ल्स। जीरो से जीरो उड़ा दो, तो ये वाली वैल्यू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन दिस, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ना, तो ये क्या है, ये 24 इंटू 24 है सर। तो एक काम करो, पहले 6 से इसको कट करो 4 बार, और 4 से इसको कट करो, 4 दूनी 8 और 4 चिंग 24, 2 से इसको 13 बार कट करो, 2 से 12 बार कट करो। अब ये बची गर्ल्स और ये बचे बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स लेस है, कितनी लेस है, 1 लेस है, कितने से 13 से, तो 1/13 कितना होता है 7.90 बन जाएगा, 0.9 आ जाएगा तो 90 हो जाएगा, और 90 अगर हो जाएगा तो 7.6 समथिंग, या 7.7 भी बोल सकते हो गया। अभी तुम बॉयज जोड़ने चालू कर देते, अभी तुम यहाँ पे बॉयज जोड़ना चालू कर देते भाई साहब, गर्ल्स जोड़ना चालू कर देते भाई साहब। अरे 12,000 तुमको वैल्यू दी गई है, बॉयज तुमको पहले ही आ रखे हैं, तो उसमें से हटा दो गर्ल्स, और चलो ये क्वेश्चन बाद में आता, पहले नहीं आता तो बॉयज जोड़ लेते तुम, तब भी तो 12,000 में से लेस करते ना तुम। नाइस, आगे देखिए, बॉयज इन डीईएफ टुगेदर आर अप्रोक्सीमेटली, तो डीईएफ टेबल बनी है रफ शीट में तुम्हारी, साइड में रफ शीट में कैलकुलेशन करोगे, डीईएफ के बॉयज लिख दो टुगेदर, तो डीईएफ के बॉयज, सो डीईएफ के बॉयज, सीधी ऐसी वैल्यू जोड़ना मत, सीधी 420 960 1200, 420 960 1200। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू इज व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली ऑफ द टोटल गर्ल्स इन द स्कूल एबीसी टुगेदर, तो एबीसी टुगेदर में गर्ल्स बता दो कितनी है, दिस यानी कि 900 और 1680। सबसे पहले तो ये जीरो हटाओ, जीरो उड़ाए, अब 6 से वैल्यू कट करो, 6 से वैल्यू कट करते हैं। अब 6 से देखो ये कटता है 16 टाइम, 6 से ये कटता है 20 टाइम, 6 से ये कटता है 7 टाइम, 6 से ये कटता है 15 टाइम, और 6 से ये कटता है तुम्हारा 2 टाइम, और यहाँ पे बचेगा 4, तो दिस इज 28 टाइम। और कुछ कट हो रहा है नहीं, तभी तो इसने अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज पूछा। ठीक है भाई, सो दिस इज 23 एंड दिस इज 53, और सॉरी 23 एंड दिस इज 43।
ओके, और ये कितना हो रहा है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो 43 क्या, 100%, दिस इज ऑल्सो 43 यार, दोनों ही 43 बैठे, वो 100% हो गया। ऐसा कैलकुलेशन कभी किए ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तो तब करोगे जब पहले से सीखोगे। पहले से हमको ऐसा लगता है बस मॉक लगा ली तैयारी हो गई, अरे नहीं यार, मॉक को अप्रोच से लगाओ तब होती है तैयारी। बुझे? आगे आओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स ई एंड एफ टुगेदर? रफ शीट में टेबल बनी है, ई और एफ की गर्ल्स ले लो बस। सो ई और एफ की गर्ल्स ले ली मैंने, दिस इज जोड़ूंगा नहीं। 1200 720, सो 1200 एंड 720, इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है, बी एंड सी के बॉयज। सो बी एंड सी के बॉयज, सो बी एंड सी के बॉयज 960 20,000 मतलब 2000, 960 एंड 2000, 0 0 0 0, किससे वैल्यू कट रही है, 4 से कट रही है वैल्यू, देखो 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, 8 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 8 से दिस इज 12 टाइम, 8 से दिस इज 25 टाइम, 8 से दिस इज 9 टाइम, 8 से दिस इज 15 टाइम, इन दोनों का सम हो जाता है 24 और इन दोनों का सम हो जाता है 37, बस यही हमारा आंसर है। रेशियो कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं होता है डीआई भाई। बस हाँ, बचना किस चीज से, देखो मैंने यहां भी नहीं जोड़ा, मैंने यहां भी नहीं जोड़ा, मैंने यहां भी नहीं जोड़ा, कुछ भी जोड़ने से बचना है तुम्हारे को। चीजों को जो तुम पहले ऐड कर देते हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब चीज बाद में कट हो जाएगी तो पहले से उसको ऐड क्यों करना है, सोच के देखो बस। चीजों को जोड़ने से बचना है, क्योंकि बाद में तो उसको तोड़ना ही है, तो जोड़ क्यों रहे हो जब तोड़ना है तो। और नंबर देखो ना कितने शानदार हैं तुम्हारे। आगे देखिए, बार ग्राफ एक और देख लो, आ जाओ। The following bar graph shows the total number of items sold from shop A and shop B in 5 days. तो ये 5 days है, shop A blue color, shop B orange color, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम है, गैप की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 का गैप है, 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक स्मॉल गैप 20 का आ रहा है, दैट्स इट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेरे को तो कैलकुलेशन करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन। ये बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ दिया, ये बड़ा सा क्वेश्चन आ गया एसबीआई में, ये छोड़ दिया, ये बड़ा सा क्वेश्चन, अब ये छोटा सा इसको कर देंगे, ये छोटा क्वेश्चन इसको कर देंगे, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन अब करना तो है तो इसको भी कर देंगे। तो 5 में से 3 क्वेश्चन करने के होते हैं बस डीए में। अरे हाँ यार, 5 के 5 करने के होते हैं, तुम देखो तो। पागलों जैसी बात करते हो। If 10% of items sold from shop A on Monday and 20% of items sold from B on Wednesday are defective. अब यहाँ पे ये जो आइटम है ना, ये पूरा सोल्ड आइटम का दिया गया है। अब इतने इतने परसेंट डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव का डेटा पूछेगा वो तुमसे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। लो, उसने सीधा सीधा डिफेक्टिव पूछ लिया। तो ए के मंडे में 10%, तो मंडे के ए में 10%, तो 20 और 20 40, 240 हो गया। ये 240 का 20% कितना होता है, 48, ये डिफेक्टिव है। अब बी के वेंसडे में, तो वेंसडे बी पे आ जाओ, दिस इज हमारा 20 ऊपर है, यानी कि दिस इज 820 हो गया। 820 का कितना करना है, 20% करना है ये इसका, तो 20% करना है, तो दिस इज 164, तो ये हो गया 164। अब इनका करना क्या है, देन फाइंड द टोटल डिफेक्टिव आइटम मंडे और बी ऑन वेंसडे, तो इन दोनों का सम कर दो बस, 8 4 12, लास्ट में जिसमें 2 होगा वही आंसर लगा देना, और नहीं है दिक्कत तो इन दोनों को देख लो, 200 हो गया, ये 200, ये 212 हो गया। 10% है, कहाँ 10% है, अब ठीक है। ठीक है, अप्रोच तो समझ में आती ना, अप्रोच समझ में आना चाहिए बस। चलो रिपीट कर दूं, अब रिपीट का बोला है तो अब इसको रिपीट कर देते हैं। 10% ऑफ ए मंडे, अब देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, पहले उस चीज पे ध्यान दिया करो। ए के मंडे को 10% डिफेक्टिव, बी के वेंसडे में 20% डिफेक्टिव, टोटल डिफेक्टिव ए ऑन मंडे बी ऑन वेंसडे बताना है। तो ए के मंडे के आइटम देख लिए कितने हैं भैया, 240, 240 का 10% 24, ये डिफेक्टिव हो गया। वेंसडे के बी में देख लिया अपन ने कितने हैं भैया, 820, तो 820 का 10%, सॉरी 20% करना है, तो परसेंट करोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, 164, तो ये 164 हो गया। इन दोनों को प्लस कर दो, यही हमारा आंसर है। तो कितना हो गया आंसर, 188, ये हमारा आंसर हो गया टोटल डिफेक्टिव। क्या है ये क्वेश्चन उन लोगों ने देख के छोड़ दिया
कि ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 में से जो 3 करना होते हैं ना, ये वो 3 में नहीं है, ये वो 2 शामिल में है जो छोड़ा जाता है। एक्चुअल में छोड़ा जाता है ये क्वेश्चन। तुमसे ये कैलकुलेशन नहीं आती, तुमको परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं आती, अगर नहीं आती तो छोड़ देना एग्जाम में ये क्वेश्चन, और अगर आती है तो इसको कर लेना चुपचाप से। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड फ्रॉम ए ऑन थर्सडे एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड सी, मेरे को पढ़ना ही नहीं यार, क्यों पढ़ू मैं भैया, सीधा देखो ना। इफ द रेशियो ऑफ आइटम ए ऑन थर्सडे, सी ऑन थर्सडे इज इतना, अब सी का डेटा तो है नहीं, तो ए ऑन थर्सडे का तो डेटा है, तो ए ऑन थर्सडे का डेटा कितना है, 20, 40, 60 और ये 10। देखो 20, 40, 60 और ये 10 यानी 70, कितना हो गया ये 470। नहीं समझे, एक स्मॉल गैप 20 का है, तो देखो 1 2 3 60 हो गया, और ये आधा गैप है तो 10 हो गया ना ये, तो 470 हो गया। तो 470 अगर ये हो गया तो ये 9 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो ए ऑन थर्सडे हमारा कितना है, 9 यूनिट ये हो गया हमारा। सो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 470। तो 4 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। अब ये 9 यूनिट से ये वैल्यू कटती नहीं है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड फ्रॉम बी एंड सी ऑन थर्सडे रिस्पेक्टिवली। बी और सी, अब ये वैल्यू कट नहीं रही है, अब ये 470 ही है ना, मेरे को जूम करना पड़ेगा, है तो ये 470 दोस्त। सर गैप 40 का है, एक सेकंड रुकना, पहले तो 10 का गैप था, ये एकदम से 40 का कैसे हो गया, अरे यार यहाँ पे अलग टेबल बना है देखो, यहाँ पे ये गैपिंग तुम्हारी 100 की है ना, यहाँ पे टेबल छोटी हो गई, यहाँ पे टेबल छोटी हो गई तुम्हारी, तो फिर तो ये क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये बदल गया ना यार टेबल, मेरी गलती नहीं है यार, ये तो यार टेबल की गलती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला भी बदल जाएगा क्योंकि गैपिंग चेंज हो गई अब। तो 1 2 3 4 5 यानी 200 डिवाइड बाय 5 यानी स्मॉल गैप हमारा 40 का हो जाएगा। अब अगर स्मॉल गैप 40 का हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 280, ओके, ए ऑन मंडे, और बी ऑन वेंसडे चाहिए था ना इसमें, तो बी ऑन वेंसडे हो जाएगा 840। तो इसका 10% 28 और इसका 20% इफेक्टिव था, तो इसका 20% इफेक्टिव था, तो कितना हो जाएगा 168, ये 168, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 8 और 8 हो जाएंगे 16, और ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने 18 और 1 19, 196, ये 196 हो गया क्योंकि ये टेबल चेंज हो गई थी, हमारा ग्राफ चेंज हो गया था, सॉरी। अब यहाँ पे आ जाओ, वही मैं बोलूँ ना, यहाँ वैल्यू तो कटना रही। तो अब स्मॉल गैप 40 का है, ये ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए ऑन थर्सडे चाहिए, तो ए ऑन थर्सडे यानी ये 40 का आधा कितना होता है 20, तो यानी कि कितना हो जाएगा 40 का आधा 20 हो गया, तो दिस इज 40 और दिस इज आधा। अरे यार थर्सडे पे आओ ना यार, ये हमारा कितना है 1 2 3 40 40 40 यानी 120 120 और इसके बाद ये 20 यानी कि ये 200 हो गया। सो 400 एंड 140 यानी 540 हो गया, और ये 540 9 यूनिट की वैल्यू है, तो 9 से दिस इज 6 टाइम, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। तो सी थर्सडे को हमारा इतना आ गया, हमको रेशियो निकालना है बी ऑन थर्सडे। सो बी ऑन थर्सडे कितना हो रहा है हमारा 10, यहाँ पे 20 का गैप कम, 400 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने 380, ये 380 हो गया। सो 380 का रेशियो बताना है मैं 240 के साथ में, बी ऑन थर्सडे एंड सी ऑन थर्सडे। तो 0 से 0 दिस इज 19 एंड दिस इज 12, ये आंसर बैठेगा। ग्राफ छोटा बड़ा हो गया भाई, मेरी गलती नहीं है। बुझे? प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए, प्रीवियस क्वेश्चन ये है ना, आगे देखो, इसको देखो भाई, क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ए ऑन वेंसडे इज व्हाट परसेंट, तो ए ऑन वेंसडे, तो ए ऑन वेंसडे ये आ गई वैल्यू, दिस इज 40 एंड 20 460, 460 ए ऑन वेंसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आइटम ए एंड बी टुगेदर ऑन थर्सडे, तो ए एंड बी टुगेदर थर्सडे को चाहिए ना, तो ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी 540 पिछले क्वेश्चन में, कैलकुलेट करना है तो कर लो फिर से, क्या दिक्कत है। और ये वाली वैल्यू हम लोग ने 20 का कम निकाला था, यानी 380 निकाला था ये। अब इन दोनों का सम कर लो, अरे मैं ना कर रहा सम, मेरे को नहीं करना सम, क्यों नहीं करना, 0 से 0 उड़ाऊंगा, 2 से 23 टाइम, 2 से दिस इज 19 टाइम और 2 से दिस इज 27 टाइम, ये हुई ना बात। तो ऊपर आ गया 23 और नीचे आ गया तुम्हारा कितना 45, देखो हाँ है ना।
अब मेरे को परसेंटेज निकालना है ना। सो दिस इज 23 अपॉन में 5 इंटू 9, ये मैं बोल सकता हूँ 46 आ रहा है, 9 से 16, हाँ 46 आ गया, ठीक ही है ना फिर तो, ये तो एग्जैक्ट आ गया फिर 1/2 यानी कि कितना 50%, 9 सा 16, यस 50% एग्जैक्ट हो गया ये तो, सिंपल है। आगे देखो, हाउ मेनी मोर आइटम सोल्ड ऑफ बी ऑन फ्राइडे एज कंपेयर टू दैट फ्रॉम ए। तो बी के फ्राइडे को आइटम ये है और ए के ये है, तो कितने ज्यादा बेचे हैं इसने, बस ये देखना है। तो एक पूरा गैप और दूसरा पूरा गैप, और ये दो गैप जो है ये 200 200 400, तो ये एक्स्ट्रा हो गया, प्लस ये छोटे छोटे और एक्स्ट्रा है, तो 40 और 40 और ये 20, 40 40 20 और ये यानी कि 100 और एक्स्ट्रा हो गए, तो आंसर कितना हो गया 500, 500 एक्स्ट्रा बेचे हैं बी ने। नाइस, नहीं समझे भाई, देखो यहां से लेके यहां तक का गैप अगर तुम देखोगे तो ये 200 और 200 400 का तो ये गैप हो गया, और फिर ये छोटे छोटे गैप 40 और 40 और ये 20, 40 40 80 और 20 100, तो ये हो गया हमारा 500 एक्स्ट्रा बेचे हैं बी ने फ्राइडे को। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन जो छोड़ा जाता है ना, total number of items sold from C is 40% of total number of items sold from A and B together on each day। तो हर दिन में ए और बी के टुगेदर का 40% अगर हम कर देंगे तो वो सी के टोटल आइटम आ जाएंगे उस दिन में। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड सी ऑन वेंसडे एंड मंडे। तो वेंसडे एंड मंडे को ही देखना है बस। तो इन दोनों का टोटल आइटम कितना है, दिस इज 400 और ये 40 40 20 यानी 280, ठीक है। और हमको एवरेज चाहिए ना इसका, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 680 हो जाएगा। ओके, ये 680 हो गया, ये तो हो गया हमारा मंडे का। अब वेंसडे का देखो भाई, वेंसडे का क्या कहानी है, वेंसडे में ये हो रहा है हमारा 840 और ये हो रहा है हमारा 40 एंड 20 60 यानी कि 460, और टोटल वैल्यू ये कितनी हो रही है तुम्हारी, दिस इज 1200 एंड 1300, तो ये हो गया 1300। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है सी के वो 40% टोटल आइटम है सोल्ड फ्रॉम ए एंड बी टुगेदर ऑन ईच डे, तो इसका 40% कर देंगे तो ये सी के आइटम, और इसका भी 40% कर देंगे तो ये सी का आइटम। अब हमको इनका एवरेज चाहिए, तो परसेंट से दोनों जीरो कौन, परसेंटेज से ये दोनों जीरो कौन। अब इनका एवरेज अगर मेरे को चाहिए तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से दिस इज 2 टाइम और 2 से दिस इज हमारा 2 टाइम, तो ये हो गया हमारा 136 और ये हो गया हमारा कितना 260, तो आंसर कितना हो जाएगा 396। एवरेज कैलकुलेशन मुझे, तो कोई भी डीआई अगर बन रही है तो उसमें कुछ निम्न प्रकार की कैलकुलेशन होती है, एवरेज कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन, दैट कैलकुलेशन। आगे देखो, इफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ए बी ऑन संडे, अब संडे का डेटा नहीं है हमारे पास, इज 30% एंड 40% मोर देन दैट ऑफ द सोल्ड ए एंड बी ऑन ट्यूसडे। तो ए और बी ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को ये हमारा 20 का गैप ऊपर है यानी 620, और ये हमारा 1 2 3 6 40 40 40 120 ऊपर यानी कि दिस इज 540, 120 ना, तो 520 सॉरी 520, तो इसका 30% मोर कर देंगे और इसका 40% मोर कर देंगे। सो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन संडे। इसका 40% मोर करोगे तो 62 इंटू 14 आ जाएगा, और इसका 30% ऊपर करोगे, सॉरी इसका 30% करना था, इसका 40% ऊपर करोगे तो 520 इंटू 52 इंटू 14 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना है। अब देखो लास्ट में यहाँ पे मिलेगा 6 और लास्ट में यहाँ पे मिलेगा 8, तो लास्ट में 8 और 6 14, जो भी ऑप्शन में लास्ट में 4 मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो 13 6 का कितना 780 और 13 2 26, अलग लिखो सेपरेट, 14 5 700 और 14 2 28, 28 एंड 26 कितने होते हैं हमारे 54, ओके, और ये होते हैं हमारे कितने 1480। अब इसमें प्लस कर दो तो ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बुझे नहीं बुझे, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे डिफरेंस कर ले रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज समझ में आ रही है। चाहते तो इसको पूरा लिख देते, अरे क्यों लिखूं पूरा, मेरे से नहीं जोड़ा जाता पूरा क्योंकि वो फास्ट नहीं है तरीका, समझ रहे हो। मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा 13 का मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू लिख देता, इधर पे एक बार जोड़ता, फिर इधर पे एक बार जोड़ता, फिर इधर पे एक बार जोड़ता। अरे यार क्या कर रहे हो, ये जोड़ा जाड़ी कर रहे हो बार बार, सीधा यहाँ पे इसको ऐसा जोड़ो, यहाँ पे इसको ऐसा जोड़ो, फिर सीधा कंबाइंड आंसर निकालो ना, और कंबाइंड आंसर लिखना थोड़ी ना है, सीधा माउस से क्लिक करना है।
बुझे? फिर से बता दूं, देखो फिर से यार, देखो ट्यूसडे को ये 620 है ए की वैल्यू, और ट्यूसडे को बी की वैल्यू है 520। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? ए को बढ़ाना है 30% और बी को बढ़ाना है 40%। ठीक है, अब ए को बढ़ा है 30%, 130%, यानी 620 इंटू 130%, परसेंट से दोनों जीरो कौन, और बी को बढ़ाया 40%, तो 140%, ये दोनों जीरो कौन, इसका मल्टीप्लाइज में इसका मल्टीप्लाइज में, इन दोनों का एडिशन पूछा था। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन संडे, तो संडे को ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, और वो हमारे पास आंसर है 1534। नाइस, मजा आ गया तुमको? हाँ या ना बताओ जल्दी से। तो हम ऐसे सीखते हैं कैलकुलेशन। सो नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। ऐसे सीखना है कैलकुलेशन। सर खुद से प्रैक्टिस कैसे करनी है? मॉक लगाते हो? मॉक लगाते हो आप? सेक्शनल मॉक लगाओ, पुराने मॉक लगा लो, 2022 के मॉक लगा लो, 23 के मॉक लगा लो, 2023 के सारे एग्जाम के मॉक पड़े होंगे। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अब से आप जब भी करेंगे तो डीआई के फॉर्म से करेंगे, क्योंकि हर वो चीज मिलती है जो हमने सीखी है डीआई में। डीआई से कैलकुलेशन की अपनी स्पीड को आप मेंटेन करेंगे, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका डीआई मजबूत होगा, प्लस आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत होगी। सारी कैलकुलेशन होती है डीआई में, 5 क्वेश्चन में वो पूरी कैलकुलेशन की टेस्टिंग कर रहा है एक्चुअल में तुमसे। डीआई का मेन जो सार है प्रीलिम्स में, वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है 5 क्वेश्चन में, हर टाइप की कैलकुलेशन। तो आप डीआई से सॉल्व करेंगे, डीआई को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे आप, समझे? तो ये है आज की कहानी। बाकी मिलते हैं अब हम लोग 7 PM पे। बिल्कुल बेटर नहीं तो पॉसिबल तो है ही यार, कोशिश तो यही है मेरी। क्या यार तुम लोग, 7 PM पे मिलते हैं, ठीक है? सर डाउट, क्या डाउट है भाई? हाँ कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। 3 डिजिट नंबर या फिर 4 डिजिट नंबर रहता है जब, तो उसको मतलब काटाकुटी कैसे करे, फास्ट या फिर मतलब जैसे रेशियो होता है ना, कभी कभार 3 डिजिट नंबर होता है या फिर कभी भी 4 डिजिट नंबर को अगर हम लोग काटाकुटी करते हैं तो उसको कितना वैल्यू मतलब लेते हैं, जैसे फोर कभी कभी जैसे 4 से भी। एक नंबर ये दे दिया और एक नंबर ये दे दिया, ऐसा। जी अब इसमें तुम ये देखोगे ना, ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किससे कट हो सकती है? 6 से कट हो रही है। कैसे पता पड़ा 6? इसका ये अलग मल्टीपल है और ये अलग, ये 6 से 9 टाइम कट होता है और ये 40 to 100 पूरा 7 टाइम कट होता है। तो 6 से जब इसको कट करोगे तुम 6 को स्प्लिट कर लो, तो दिस इज 709। अब 709 जो है ना, ये तुम्हारा प्राइम नंबर आ चुका है, तो आगे सामने वाली वैल्यू इससे पूरी पूरी कट होना चाहिए। ओके नाइस, या तो फिर 6 से कट होना चाहिए। अगर 6 से कट हो जाएगी तो भी काम चल जाएगा, 709 से पूरा पूरा कट होता दिख गया तो भी काम हो जाएगा। तो एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे फंसी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 28 एंड 36, तो 709 से देखो पूरा पूरा कट हो रहा है ये 4 टाइम, देखो पूरा जी पूरा 4 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 3:2 आंसर, ओके क्योंकि यहाँ पे 6 एंड 4 बचेगा। तो यहाँ पे स्प्लिट करो, जब भी ठीक बड़े नंबर हो ना, किसी भी एक साइड को स्प्लिट करो, स्प्लिट करोगे सामने वाला ऑटोमेटिक तुमको कटता हुआ देखेगा। एक किसी भी साइड को स्प्लिट कर लो। अब इसको भी स्प्लिट कर सकते थे आप, इसको भी स्प्लिट कर सकते हो, जो स्प्लिट हो जाए उसको स्प्लिट करो, सामने वाला ऑटोमेटिक दिख जाता है किससे कट होगा, है ना? जी थैंक यू सही है। जी। चलो तो फिर, धूप आ रही है तुम्हारे उधर पे? नहीं आ रही? चलो, हाँ साक्षी क्या पूछ रहे हैं आप? सर एसबीआई क्लर्क हो सकता है मेंस, फुल मॉक कब से लगाने हैं? मेंस के मॉक आप लगाते रहिए, वीक में कम से कम 2 मॉक मिनिमम तो रखिए और मैक्सिमम 3 मॉक रखिए, फुल मॉक रखिए। फुल मॉक भी रख सकते हो 2 से 3, लेकिन आप अल्टरनेटिवली एक चीज जरूर कर सकते हो, इंग्लिश का और जीए का आप सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ, इंग्लिश का खासकर लगाओ, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाना है दोस्त, है ना? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी क्लास होगी ना गायत्री, परेशान मत हो, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी आपकी।
अभी क्वाड्रेटिक की जिस दिन क्लास होगी उस दिन वो पूरा क्वाड्रेटिक भी सिखाऊंगा मैं तुमको, बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक का, परेशान मत हो, है ना। तो अभी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पूरा पूरा फुल क्वांट मिलेगा आपको, पूरा फुल। अब काफी लोग बोल रहे थे सर इसमें डीआई का शेड्यूल तो है नहीं, अब क्लास में आओगे सारी तो तुमको पता भी पड़ेगा कि डीआई तो हो चुकी है। आज जो क्लास में आए उनको पता पड़ गया ना कि डीआई है, एक्चुअल में डीआई है, समझ रहे हो। तो डीआई की अप्रोच सीखना है, बाकी तो तुमको प्रैक्टिस करना है। तो तुमको अप्रोच मैंने सिखा दिया, प्रैक्टिस करो तुम लोग। ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस। 7 बजे आ जाइएगा सभी लोग, मिलते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लास में यूट्यूब पर। टेक केयर। ग्रुप खोलूं, आप लोग कमेंट करोगे क्या, फीडबैक दोगे। एक काम करना है यार, एक चीज, हाँ मैं पूछना भूल गया। वेटरनशिप जो अपना पूरा पैकेज है, उसमें पूरे पैकेज में नीचे रेट करने का ऑप्शन आता है, उस पर रेट नहीं किया लोगों ने। अब आप लोगों ने अगर परचेज कर रखा है तो उसमें 2 या 3 ही लोगों ने रेट कर रखा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें रेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें रेट जरूर कर देना, क्योंकि उससे वैल्यू हमारी बढ़ती है ना, कंटेंट की वैल्यू बढ़ती है, और प्लस थोड़ी बहुत मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, एप्लीकेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, वेबसाइट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसमें सारे लोग रेट कर देना प्लीज, वेटरनशिप में ज्यादातर कर देना, ठीक है। उसमें आता है ऑप्शन रेट करने का, आप जैसे ही उसे खोलोगे ना तो नीचे ऑप्शन आता है रेट करने का, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। वेटरनशिप अगर आपने परचेज कर रखा है, और अगर आपने कुछ और परचेज कर रखा है, क्वांट का अकेला फाउंडेशन कर रखा है तो उसमें कर देना, और अगर वेटरनशिप है तो उसमें तो कर ही देना यार, ठीक है भैया। सत्यनारायण जी, SSK, और नाम थोड़ा सा अपना रियल नाम डाल लो, जिससे कि मुझे भी याद रहे ना कि मेरे से कौन कौन से स्टूडेंट पढ़े हैं जो सिलेक्ट हो गए। तो अपना रियल नेम डालो, चैट में ऐसे मजा नहीं आता, है ना। रियल नेम डालो, पूरा पूरा नेम डालोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलो, नहीं नहीं, सत्यनारायण का तो रियल नाम है, जैसे ये SSK नाम से एक है, और एक और भी आते हैं, VK करके आते हैं एक, है ना। तो आप लोग अपना नाम ठीक कर लेना, थोड़ा सा एडिट कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं 7 बजे। जब तक के लिए आप लोग थोड़ा आराम करें, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। थैंक यू।